नमस्कार, मैं हूं संजय थपलियाल। स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया अलर्ट पर। आज हम बात करेंगे प्रदेश की राजनीति को लेकर। प्रदेश में राजनीति में कुछ हलचल सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है। वो क्या हैं, इस पर हम आज बात करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल को कोई बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है? इस तरह के कयास गलियों में गूंज रहे हैं, लोगों के बीच चर्चाओं का विषय बना हुआ है। तो बात करते हैं इस बात पर, क्या भाजपा अब एक बार फिर रमेश पोखरियाल निशंक पर विश्वास जताती है पार्टी की कमान को लेकर? इस पर बात करेंगे। आज फिर हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश भट्ट जी हैं। तो ब्रजेश भट्ट जी से हम बात करेंगे और जानते हैं किस तरह की जानकारियां उनके पास हैं। तो स्वागत है भट्ट जी एक बार फिर न्यूज़ इंडिया अलर्ट के प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद थपलियाल जी। भट्ट जी, जिस तरह से सुनाई दे रही हैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नेतृत्व को लेकर के कुछ नाम आ रहे हैं, क्या जानकारी है? हाँ, ये पिछले लंबे समय से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को लेके सोशल मीडिया पे और लगातार बदलने की खबरें आती रही हैं। हालांकि इनकी पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन अब इस बीच एक नई चर्चा भी भाजपा के अंदर चल रही है कि भाजपा को प्रदेश में दोबारा सत्ता में लाने के लिए क्या निशंक, रमेश पोखरियाल जैसे राजनीति के धुरंधर, क्या उनका सहयोग लिया जाए, क्या उनकी सेवाएं ली जाए? इसको लेके प्रदेश नेतृत्व के साथ ही केंद्रीय जो नेतृत्व है भाजपा का, वो काफ़ी गंभीरता से सोच रहा है। ये भाजपा के अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं। अंदरूनी सूत्रों से ये खबर है और चर्चाएं बड़ी तेज़ हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले हमने देखा तो बहुत सारे जो वरिष्ठ नेता भाजपा के हैं वो निशंक जी से मुलाकात भी कर रहे थे। क्या इससे जुड़ा हुआ माना जा सकता है उसको? नहीं, पिछले 2 महीने से भाजपा के भीतर जब से प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कुछ चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ है, तब से निशंक को लेके जो प्रदेश का नेतृत्व है या प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता हैं वो उनसे संपर्क में है। और सूत्रों का ये कहना है कि जो भाजपा के अंदरूनी सूत्र हैं कि केंद्रीय नेतृत्व भी इस विषय पे काफ़ी गंभीरता से सोच रहा है, क्योंकि निशंक जी इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहने के साथ ही केंद्र में शिक्षा मंत्री भी रहे हैं और काफ़ी उत्तराखंड की राजनीति में काफ़ी दबदबा इनका रहा था और एक चातुर्य के रूप में इन्होंने उत्तराखंड में राजनीति की है। तो केंद्रीय नेतृत्व शायद उनके इस चातुर्य को ही अब आने वाले चुनाव में आजमाने का प्रयास कर रहा हूँ। आजमाने का प्रयास है ये, क्योंकि बिल्कुल राजनीतिक कुशलता उनकी पहले भी देखी गई है। तो शायद भारतीय जनता पार्टी इस बार कुछ ऐसा कर सकती है। अभी इस पर हमने पहले भी चर्चा की थी, पहले भी हमने बात की थी आपसे, जब जो मौजूदा अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट जी को लेकर के। तो क्या अब उनको कुछ और जिम्मेदारियों का या क्या हो सकता है? नहीं, ये मामला उसी से जुड़ा हुआ है जी। जब प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की बातें चली, तो इस बीच उनके रिप्लेसमेंट उसमें कौन सबसे उपयुक्त होता है, इसी के चलते निशंक जी के नाम पे चर्चाएं गर्म हुई। तो ये भी अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है कि महेंद्र भट्ट जी आने वाला विधानसभा चुनाव लड़े या पार्टी उनको चुनाव लड़ने के लिए कहे। तो इस स्थिति में भी प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की कवायद शायद भाजपा केंद्रीय नेतृत्व कर सकता है। और वो ये कि महेंद्र भट्ट जी को विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन जो अभी मौजूदा स्थिति उनकी है, जिस पद पर वो है, फिर वो उसका देखो, ये तो उनकी पार्टी का जो संगठन है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, वही तय करेगा। लेकिन वर्तमान में वो राज्यसभा सांसद भी हैं
और बीजेपी जब यहाँ की राजनीति, यहाँ की रणनीति बनाएगी, तो उस रणनीति में ये भी हो सकता है कि वो बद्रीनाथ से एक बार फिर चुनाव में अपना भाग्य आजमाएं। तो इसमें वो फिर कहाँ राज्यसभा वो रहते हैं, नहीं रहते हैं, या एक सब कयास हैं। ये क्या होता है ये तो केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा, लेकिन उनके पास ऑप्शन सब कुछ है। केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का कुछ पता चलता और इसमें महत्वपूर्ण बात थपलियाल जी मैं ये कहना बताऊंगा आपको कि जो लगातार अपने बयानों को लेके जो ये चर्चा में रहे हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में भाजपा के हैं, उसके बाद ही केंद्रीय नेतृत्व ने जो है इस पे विचार या इनको बदलने की या रिप्लेसमेंट की ये कवायद शुरू हुई है उनके बयानों के बाद ही। जी हाँ, जिस तरह से कुछ जानकारियां हैं कि उनके बयानों को लेकर के जो एक बार जो पूर्व मुख्यमंत्री ही कहेंगे तीरथ रावत जी, हाँ, वो भी काफी चर्चाओं में रहे थे, चर्चाओं में रहे, और उनके जाने का कारण भी वही रहा है, उनके बयानबाजी। हाँ हाँ। और इसी तरह से जो सुनने में आ रहा जो सुगबुगाहट है कि ये भी एक कारण हो सकता है, ये महत्वपूर्ण कारण बनेगा, ये महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि अब चुनाव नज़दीक है तो बीजेपी कुछ न कुछ अलग तो करेगी, ताकि पार्टी में नया एक दम फूंकने के लिए, एक उत्साह करने के लिए कुछ नया, बीजेपी का एक चरण है, एक कार्य प्रणाली है कि वो कुछ नया करके दिखाती है। एक सवाल और है, ये तो चर्चाएं हैं, ये भी चर्चा है कि अध्यक्ष बदले जा सकते हैं, ये भी चर्चा है कि निशंक जी को इस अध्यक्ष पद पे लाया जा सकता है। लेकिन अगर ये दोनों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला इतना गोपनीय होता है, ये पता नहीं चलता है, कहीं कुछ ऐसा है कि कोई अन्य कतार में अगर बदला जाए और कहीं निशंक जी के अलावा। देखो, भाजपा के अंदर क्या गतिविधियां चलती हैं ये कह पाना मुश्किल है। इनके केंद्रीय अध्यक्ष भी जो नितिन बने हैं, नितिन नवीन जी, हाँ, उनको भी किसी का एहसास नहीं था कि ये अध्यक्ष बनेंगे। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ भी किसी को भी बना सकती है, भले अभी ऐसा कोई संभावना नहीं है। हम इस बात से ये मतलब हमारे कोई ऐसे सूत्र ये नहीं कहते हैं कि ये बदले जा रहे हैं, हाँ, लेकिन हम केवल कयास पे बात कर रहे हैं कि ऐसे कयास, ऐसी संभावनाएं जो भाजपा के अंदर चल रही हैं, क्योंकि राजनीतिक गतिविधियां, राजनीतिक पार्टियां तो चलेगी, राजनीतिक गतिविधियां तो चलेंगी, तो जो राजनीतिक गतिविधियां पार्टी के भीतर चल रही हैं उनकी संभावनाओं को लेकर ही हम चर्चा कर रहे हैं। इस संभावनाएं हैं, ये कयास हैं, और कयासों को लेकर के ही एक वार्ता हम लोग कर रहे हैं। अभी इस पर कोई मोहर तो है नहीं, ये सब कुछ हो भी सकता है। तो अब देखते हैं क्या फैसला केंद्रीय नेतृत्व का आता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। जो भी निर्णय आएगा वो महेंद्र भट्ट जी अध्यक्ष रहते हैं, उन्हें बदला जाता है, निशंक जी अध्यक्ष बनते हैं, ये अब समय पर निर्भर करता है। लेकिन ऐसा ज़रूर है कि कुछ न कुछ निर्णय तो भारतीय जनता पार्टी से जरूर करेगा, जरूर करेगा। चुनाव से पहले कोई ना कोई ऐसा निर्णय जो जनता के बीच चर्चाओं में रहेगा या पार्टी के अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न करेगा, बीजेपी 99% निर्णय लेगी, ऐसा कुछ होगा। तो चलिए आज की इस वार्ता को हम यहीं समाप्त करते हैं और देखते हैं आगे किस तरह का निर्णय भारतीय जनता पार्टी लेती है, केंद्रीय नेतृत्व लेता है। नमस्कार।